नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपको लिए चलता हूं अपने डेडी हाट जो कि मेरा जन्म स्थान है, मेरा नेटिव प्लेस है। यहाँ का खेचुआ बहुत पसंद है और यहाँ का पवित्र स्वामी मलयनाथ जी का पावन मंदिर पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के हिसाब से एक बहुत खूबसूरत स्पॉट है, जहाँ से विहंगम दृश्य दिखाई देता है पंचाचूली का, और इसके साथ ही बहुत खूबसूरत घाटी का दृश्य यहाँ से देखा जा सकता है। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर आयोजित हो रहे किताब कौतिक में प्रतिभाग के लिए। अलग अलग क्षेत्रों के हमारे देवभूमि उत्तराखंड के विशेषज्ञ लोग यहाँ पर पधारे हैं और विशेष रूप से क्रिएटिव उत्तराखंड के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों पर होता है। इसी क्रम में इस बार का जो किताब कौतिक है वो हमारे डेडी हाट क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न ये कि किताब कौतिक है क्या। किताब कौतिक का नाम सुनते ही जहन में ऐसा आता है कि ये कुछ पुस्तक मेला जैसा है। हाँ, शुरुआत में यही संकल्पना थी, एक खूबसूरत सोच के साथ, एक रचनात्मक सोच के साथ प्रारंभ किया गया एक खूबसूरत सा प्रयास, जो अनवरत आज धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में आ रहा है। अब किताबों की दुनिया के साथ साथ समसामयिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा, संस्कृति, पर्यटन, स्थानीय रोजगार, विभिन्न प्रकार के उत्पाद, नेचर वॉक, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे तमाम वे बिंदु जो हमारे उत्तराखंड को एक नई पहचान दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं। किताब कौतिक की खास बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि सब एकत्रित होकर एक मंच पर प्रतिवर्ष एकत्रित होते हैं और एक खूबसूरत संकल्पना के साथ सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार अपने उत्तराखंड के भीतर हम संस्कृति के साथ साथ, साहित्य के साथ साथ, स्वरोजगार के साथ साथ विभिन्न समसामयिक विषयों में अपने अनुभव साझा करें और साझा करें अपने विचार कि किस प्रकार से उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने अनुभवों के साथ साथ उन कार्यों में आने वाली परेशानियों को और अपने अनुभवों को हम सब के बीच रखते हैं, ताकि भविष्य में उस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हमारे नौनिहाल, विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और उनके अनुभवों के आधार पर आने वाले भविष्य में कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़े। और इस खूबसूरत प्रयास को बहुत ही अच्छी संकल्पना के साथ आदरणीय हेमपंत जी, दयाल पांडे जी और इस प्रकार के अनेक बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। इस वर्ष का कार्यक्रम डेडी हाट में है और जिसमें डेडी हाट यूथ सोसाइटी और नगर पालिका परिषद का व्यवस्थाओं की दृष्टि से विशेष सहयोग रहा। ढेर सारी किताबें यहाँ पर हम सबके सामने रखी गई हैं और मोबाइल के डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आज भी किताबें प्रासंगिक हैं। किताब कौतिक इस बात को हम सब के बीच एक खूबसूरत संदेश के रूप में बताता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल पुरास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के अनेक खूबसूरत कार्यक्रमों को लेकर हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप सबके बीच आते रहें। किताब कौतिक का ये बैनर लगा है, ठीक इसके पीछे हम रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, जल्दी शुरू होने वाला है। लोगों के मन में रक्तदान, किताब कौतिक का ये बैनर लगा है, ठीक इसके पीछे हम रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, जल्दी शुरू होने वाला है। लोगों के मन में रक्तदान के प्रति बहुत ही भ्रामक जो है चीजें हैं। हमारे पास यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको लाइट की जरूरत और पंच की जरूरत, मैं साल में एक बार रक्तदान करता था, 3 बार किया साल में। तो मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान करना हमारे लिए किसी तरह से हानिकारक नहीं है। आपके शरीर के अंदर ये नई ऊर्जा का संचालन करता है
और 3 दिन के अंदर वो रक्त दोबारा से बन जाता है। और खासकर जो हम लोग पुरुष वर्ग है, क्योंकि पुरुष वर्ग में हमारे आयरन की अधिकता होती है, क्योंकि आयरन से हम ज़्यादा सर मैं डीडी हार्ट से विजय वर्मा और मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपनी लीफ आर्ट और अदर आर्ट्स। इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करी है और लीफ आर्ट तो भी मतलब ये है कि लीफ आर्ट से मुझे जाना जाता है। तो ये ओरिजिनल पत्ती है? अरे वाह, ओरिजिनल है। हम इसकी 2 लीफ में काम करते हैं, एक तो ग्रीन लीफ का और एक इसके नेट पे। अच्छा। तो लीजिए आप हम लोग विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करना है। हमने ये शिवांश को मैं आमंत्रित करूंगा और उससे पहले करूंगा को भी भेजा है, यूट्यूबर्स वगैरह और सोनी सूद रतन टाटा सबको भी हमने भेजा है। और क्या कहते हैं मतलब जितने जाने वाले हम जानते हैं या जिनसे हम मोटिवेट होते हैं उनको इंस्टाग्राम वगैरह मतलब सोशल मीडिया पर पूरा टैग करने की कोशिश की है और बहुत से रिस्पॉन्स भी हमारे अच्छा है। तो इसलिए हमारे काम को जो मोटिवेशन मिला है सोशल मीडिया से। तो कोई पर्टिकुलर काउंटर है, अगर किसी को लेना हो तो आपसे कैसे संपर्क करें? सर आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय वर्मा। जय वर्मा 987 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। ओके। और पहाड़ी कलाकार करके उसमें इंस्टाग्राम पेज है। अरे वाह, बहुत बड़ा जंगल डेवलप किया और गया जो है। है आप अलग इसे अलग आर्ट बोलने बनती दीजिए, है, तो इसीलिए जो उनको आप मेन याद आर्ट है करेंगे हमारी यहाँ पर। लीफ पे ही काम हम करण का एक बात करते जल्दी से आगे हैं बात और करें। अदर आर्ट हम सिखाते भी हैं बच्चों को। थैंक यू। आप लोग कहाँ से? दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न कलाओं को हम लोग जानते हैं, जिसमें से ऐपण कला एक प्रमुख कला के रूप में जानी जाती है। विभिन्न मांगलिक कार्यों में ऐपणों का प्रयोग हम लोग करते हैं। हालांकि पुराने समय में चावल को पीसकर और लाल मिट्टी से लिपाई करके घरों में हम लोग देहरी पर और घरों पर मंदिरों पर ऐपण दिया करते थे। समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं और भी आधुनिक चीज़ों का समावेश करते हुए बहुत सारे प्रयोग अभी हो रहे हैं और उसी के तहत बहुत सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ हमारे पास दिख रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, हम लोग प्लेट डोनेशन की शुरुआत करने से पहले सम्मानित गिरीश दिव्यात्मा है, जिन्होंने पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ा काम किया है, जिन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया गया भारत सरकार के द्वारा। उनकी आज किताब कौतिक की सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इसमें साहित्य के साथ साथ समसामयिक विषयों के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति, हमारी देव संस्कृति को भी उचित स्थान मिला, जिसमें बसंती देवी जी का खूबसूरत जागर हम सब ने सुना। यो देवतों की भूमि मेरा उत्तराखंड की जय हो, मानस खंड की जय हो, केदार खंड की जय हो। यो देवतों की भूमि मेरा उत्तराखंड की जय हो, कतु भलो प्यारो मेरा मुलुक न्यारो, कतु भलो प्यारो मेरा मुलुक न्यारो। धरती में स्वर्ग लगे छे उत्तराखंड हमारो, धरती में स्वर्ग लगे छे उत्तराखंड हमारो, कतु भलो प्यारो
नमस्कार, मेरा नाम दयाल पांडे है। मैं किताब कौतिक से हूँ, किताब कौतिक की आयोजक टीम से। और ये हमारा डीडी हाट में किताब कौतिक है, डीडी हाट किताब कौतिक। इसका मुख्य आयोजन 6, 7, 8 को हुआ और 1 से लेकर 5 तक भी एक कार्यशाला यहाँ पर बच्चों के लिए की गई। बच्चों के लिए वो लेखन कार्यशाला थी, जिसमें उदय किरोला सर ने बच्चों को ये कराया, एक्टिविटी कराई। और किताब कौतिक का कॉन्सेप्ट हमारा 3 साल पुराना है। 2023 में जब कोरोना काल के तुरंत बाद, कोरोना में जब लोग घर के अंदर रह गए थे, तो उसमें एक नई चीज़ निकली कि लोग मोबाइल पे ही अपना बहुत बात है, बिल्कुल जोरदार तालियां सीमांश के लिए। मोबाइल में मैं निवेदन करूंगा एक सर्टिफिकेट तो हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट है कि हम जगह सीमांश मेहता विभिन्न हिस्सों में का यहाँ पर एक प्रमाण पत्र बन रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा अपने नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष श्री गिरीश सुपाल सर से शिवांश को इससे पुस्तक मिला ना प्रतीक चिन्ह और ये किताब कौतिक प्रमाण पत्र तो इसका पहला आयोजन प्रदान कर हुआ था 2023 में। मनोबल ऊंचा करेंगे। बहुत बेहतरीन काम है शिवांश का, लाजवाब आवाज है। प्रमाण और पत्र उन्होंने इसको काफ़ी सराहा है। उन्होंने और ये भी कहा कि लाजवाब है यह काम जगह जगह इस तरह के शिवांश का। और इन्हें पांडे सर के द्वारा 200 रुपए की धनराशि दी गई है। ये धनराशि भी आप शिवांश को यहाँ पर प्रदान कर देंगे। लाजवाब यह काम था, धन्यवाद पांडे सर। इन्हें बच्चों के वो हौसला अफजाई के लिए हल्द्वानी में किया, नैनीताल में किया, भीमताल में किया, रानीखेत में, दोराहाट, लाजवाब यह काम आप ब्लड डोनेशन का भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा ये हमारा सुपाल सर से, आयोजन है जो डीडी हाट सुपाल जी, अभिनव बांती जी, तो इसको काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। इसमें बहुत सारे बांती सर प्लीज सर, आप लोग पीछे साइड एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। पांडे सर सभी लोग जाएंगे, अभिनव प्लीज आप भी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ब्लड डोनेशन का यह कार्यक्रम अब हमारा का शुरू हो गया। मैं निवेदन करूंगा और या यहाँ पर जैसे मिट्टी के कुछ खिलौने उलौने बनाने, कैमरामैन भाई से सारे ब्लड डोनेशन के लिए भी आप एक बार किसी की ओर तो माया जाल दीदी न कहूँ छो, पंछी उड़ी जाने घोले उसरो छो, उड़ी जाने गोले उसरो छो, झूठो माया जाल दीदी न कहूँ छो। किताब कौतिक के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों को, छात्र छात्राओं को लेकर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मुख्य रूप से स्नो गर्ल, आइस गर्ल के रूप में सुप्रसिद्ध मेनका गुंजियाल जी ने बच्चों को आइस गेम्स के बारे में, आइस स्पोर्ट्स के बारे में विस्तार से बताया। इसी सेशन के लिए जो किताब कौतिक चल रहा है, हमारा एक नेचर वॉक भी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि शायद मुझे यहाँ पे और जानने को मिलेगा और मैं और ज़्यादा एक्सटेंड कर रही हूँ डे, ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ, मुझे पता चल सके, क्योंकि जो चीज़ आप लोग जानते हैं शायद वो मैं नहीं जानती। तो एटलीस्ट आप जिस जगह में रहते हो ना, उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कई यहाँ पे ऐसे मेडिसिन से रिलेटेड जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होंगी यहाँ, जो शायद ही हम लोग। मेरा नाम मेनका गुंजियाल है, जो कि मैं गुंजी गांव लास्ट ट्राइब एरिया से हूँ। और आज मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि किताब कौतिक की वजह से, जिन्होंने मुझे उन्होंने मेरा प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन एक सोशली लोगों से कनेक्ट होना, मुझे किताब कौतिक के द्वारा ही मुझे लोगों से कनेक्ट करवाया गया है। और मुझे इस प्रकार अपनी पंक्तियां शुरू करता हूँ। नशा है एक जहर, मीठी सी चाल, शुरू में लगे दोस्त पर कर दे बेहाल, सपनों को छीन ले, उम्मीदें जलाए, इंसान को धीरे धीरे भीतर से खा जाए। लोक संस्कृति एडवेंचर गेम्स के साथ साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किताब कौतिक में किया गया, जिसमें अनेक युवा साथियों के द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। दिन भर के टाइट शेड्यूल और रचनात्मकता के अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रतिदिन नेचर वॉक के माध्यम से हल्के फुल्के कैजुअल पलों के साथ हम लोग मेंटली, फिजिकली अपने दैनिक जीवन के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और यही एक खूबसूरत उदाहरण देता है किताब कौतिक। दिन
नैना नैना पूजा मेरा मेहता मेरी छैला नैना पूजा मेरा मेहता मेरी छैला। बेड़ू पाको 12 मास 12 महीनों में नहीं इसको तोड़ना है, जो भी कच्चे पक्के है सब तोड़ना है इनको, 2-4 तो लाओ। जिन दिनों में शादी विवाह नहीं होते वैसे नहीं होता, तो ये इन दिनों ही पकता है बेड़ू। और ये जो है काफल चैत के महीने में पड़ता है, और चैत के महीने से पकना शुरू होता है और अब तक हमको मिल रहा है ना। तो ये इतना बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया मीठा। ये कहाँ गए नीचे? बन रहा है जो मुंशियारी में बना रहे हैं, उसमें हमारे जो उत्तराखंड के पद्म श्री लवराज धर्मसत्तू जी 7 बार एवरेस्ट विजेता है, उनकी मिसेस रीना धर्मसत्तू जो स्की करके जो अंटार्कटिका में 900 किलोमीटर चली थी, वो लोग मिलकर बना रहे हैं। मैं भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। ये यहाँ पे मुंशियारी में बन रहा है, तो देखने लायक है। जैसे वहाँ पे उत्तरकाशी में हमारा नीम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग का ना, वैसे यहाँ पे बन रहा है। कुछ दिनों में इसका उद्घाटन होने वाला है। तो साहित्य, लोक संस्कृति और रचनात्मकता के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बार के किताब कौतिक में जो रहा वो रहा कि डीडी हट में किस प्रकार पैराग्लाइडिंग जैसे क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ पैराग्लाइडिंग का ट्रायल यहाँ पर किया गया, और इसका यही तात्पर्य है कि आने वाले समय में डीडी हट क्षेत्र में ग्लाइडिंग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इस पुनीत कार्य के लिए शंकर सर का विशेष योगदान रहा। उनके प्रयास से ही पहली बार डीडी हट में पैराग्लाइडिंग का आनंद लोगों ने लिया। लोक गायन के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती माधुरी बर्थवाल जी के लोक गायन का हम सबने आनंद लिया। नहीं है, ठीक है। तो और इनफैक्ट इनको सर्जन कहते हैं, सर्जन ऑफ टीचिंग। ये सर्जरी करते हैं पेड़ की, और अंदर से भी बहुत डीप में अगर 3, 4, 5, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच नीचे भी कोई कीड़ा होगा तो उसको भी खींच के लिया। प्रकृति ने कितना गजब का जादू दिया। उनकी जो टंक होती है हमारे तो पीछे से जुड़ी, इनकी आगे से जुड़ी है। तो जब ये निकालते हैं ऐसे जीव ऐसे, तो ये बहुत लंबी जीव जो है अंदर तक जाती है, और उसमें बहुत लसलसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, उसमें कीड़ा चिपकता है और वो ऐसे लेता है। सुनने के लिए भी वो जैसे कभी नॉक करते हैं, ट्री को ऐसे नॉक करते हैं, नॉकिंग करते हैं, और फिर कान लगा के सुनते रहते हैं। तो उन्हें महसूस हो जाता है कहाँ कीड़े हैं, और फिर वहाँ वो नॉक करते हैं, वहाँ से कीड़ा निकलता है। नहीं होते परिंदे तो फिर हमारी प्रकृति थोड़ा सा बड़ी शुष्क रहती है, क्योंकि ये जो क्रंदन है प्रकृति का माली कहते हैं इनको। अगर ये नहीं होते तो प्रकृति में जो माली का काम है वो कौन करे? पेड़ पौधों के लगाने के लिए देखिए इतने बड़े जंगल जो दिख रहे हैं ना, इनमें हम कभी पेड़ लगाने नहीं गए, कोई भी नहीं गया, हम भी नहीं गए, कोई नहीं गया। इनको कौन लगाता है? ये पक्षी लगाता है। ये बीजों को एक जगह से ले जाते हैं, दूसरी जगह परासरण करके, प्रकीर्णन करके वहाँ जो है स्थापित करते हैं, नए पौध जन्म लेती हैं, और ऐसे हमारे जंगल बनते हैं। अगर पक्षी नहीं होते तो पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो जीवन संभव
नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि डॉक्टर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तीसरा क्या है, ये अच्छे पॉलिनेटर होते हैं, ये पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अगर ये नहीं होते तो आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता जो खाते हैं संभव तो हम नहीं खा पाते। ठीक है। पक्षी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं और उनके सुंदर घोंसले जो हैं वो निसंदेह एक मूल प्रेरणा है मानव जाति के लिए। कहते हैं कि एक घर जो पैसों से बना हुआ है और एक घर जो भावों से बना हुआ है। ठीक है। इसमें ये पक्षी एक बहुत सुंदर पक्षी है जिसको हॉर्नबिल कहते हैं और हॉर्नबिल लगभग इतना बड़ा पक्षी होता है और इसकी चोंच के ऊपर भी एक बिल सा बना होता है, इसलिए इसको हॉर्नबिल कहते हैं और इसको धनेश भी कहते हैं। धन का ईस देखने के बाद धनाढ़ होने वाले हैं। तो ये पक्षी जो है एक सुंदर सा घोंसला बनाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ ढूंढता है, उसमें खोखला ढूंढता है। उस खोखले ढूंढने के बाद फिर उसमें क्या करता है कि सफाई करता है, दोनों मिलकर, मेल एंड फीमेल। और इतना बड़ा पक्षी फिर जब ये मिट्टी लाते हैं, मिट्टी से अपने उस होल को बंद करते हैं, जो खोखला देखते हैं उसको बंद करते हैं और जब छोटी सी जगह रह जाती है तब उसके बाद वो फीमेल अपने पंखों को गिराना शुरू करती है और पंखों को गिराने के बाद उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है घोंसले के अंदर। फिर मेल उसको कम्प्लीटली बंद कर देता है एक्सेप्ट छोटे 2-3 होल छोड़ के और उसके बाद फिर कवायद शुरू होती है जीवन को जीने की, जिस्तजू जो है वहाँ शुरू होती है और मेल जो है वो 5 से 7 हफ्ते तक फूड लेके आता है फीमेल के लिए। ठीक है। और बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है क्योंकि ये फलों पर आधारित इनका जीवन है ज़्यादातर, ये फल खाने वाले पक्षी। और अपने गले में इकट्ठा करके लाता है, फिर टॉस करके इनको निकाल के इसको खिलाते रहता है और ये 5, 6, 7 हफ्ते की जो कवायद है वो अंदर चलते रहती है। फीमेल एग्स ले करती है, हैच करती है और उनकी देखभाल करती है और मेल भी रोज़ कान लगा के सुनते रहता है। जिस दिन अंदर से खबर आती है ऑल इज़ वेल, तो उस दिन वो फिर दरवाजे को उखाड़ते हैं, उस दीवार को तोड़ते हैं, जो दीवार एक नई ज़िंदगी तक पहुंचाती है बच्चों को माँ किनारे पे लाके बहुत ज़ोर से पुश करती है और पुश करने के बाद बच्चे नीचे गिरते ही अपने पंख खोलते हैं। उनकी समझ में आ जाता है उड़ान ही उनकी ज़िंदगी की वानगी है। ठीक है। और उड़ना ही उनके जीवन का काम है। हम लोगों को भी उड़ना है लेकिन हमें ज़मीन पर रह के उड़ना है, हम लोग हवा में उड़ते हैं। और इस अद्भुत जगह को देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैं आज से 22 साल पहले जिदिहाट आया, 1 साल के लिए आया। तब जिदिहाट नया छोटा छोटा था, अब की बात काफ़ी विकसित हो गया है। और नहीं तो आज से 22 साल पहले हमको इतनी दूर नहीं आना पड़ता इन जगहों को देखने। और रास्ते में कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए। हमने एक संस्था बना रखी है, उसके माध्यम से भी हम पर्यावरण बचाने के लिए और आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इस जगह को शायद 20 साल बाद आप ऐसा नहीं देखेंगे। इस जगह को किसी की नज़र लगी होगी, रोड पहुंच गई, किसी की नज़र लगी होगी, इस पर हवाई सर्वे से अच्छी जगह दिखी होगी कि मैं एक बार यहाँ पर कोई स्टार होटल बनाऊंगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करूँगा, तब ये परिंदे सब जा चुके होंगे। ऐसा माहौल हम बना रहे हैं पृथ्वी को ख़त्म करने का। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है। रास्ते में ये लगा जो वनस्पतियाँ देखी हमने, ये हमारे जीवन को बचाने के लिए, अल्टीमेटली हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हमारा जीवन बचा रहे, हम स्वस्थ हवा में, स्वस्थ पर्यावरण में अपना जिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सब सीमेंट से फोड़ दिए, सब प्लास्टिक में खा रहे हैं, प्लेटें प्लास्टिक की, गिलास प्लास्टिक के, और उनसे जो हमें शरीर को जो हमें नुकसान हो रहा है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया। किताब कौतिक के टाइट शेड्यूल के बीच में हम लोग गए शांति कुंज वैकुंठ धाम, जहाँ पर स्वामी नारायण जी का पवित्र आश्रम है और आदरणीय दुष्यंत पांगती जी ने यहाँ के इतिहास के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में हम सबको
विस्तार से बताया। अच्छा, इनकी मूर्ति जय हमें लगा रखी है, इसी के अंदर वो उनको अच्छा, समाधि अस्थि भी है। समाधि भी यहीं पर आ रही है समाधि यहाँ पे नहीं भी जी। तो वहाँ से अस्थि मंगा करके अच्छा। हमने यहाँ पे रखी है। दोस्तों, लोक संस्कृति और आध्यात्म के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ का विशेष स्थान किताब कौतिक में दिया गया और इस विशेष कार्य के लिए मेरे बेहद प्रिय अपने चौकोड़ी क्षेत्र के नेचर और बर्ड वॉचिंग को लेकर विभिन्न गतिविधियों में सबसे सक्रिय रहने वाले तरुण मेहरा जी का सेशन यहाँ पर रहा, जिसने रैपलिंग के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों को करवाई और किस प्रकार एडवेंचर एक्टिविटीज़ के माध्यम से डीडी हाट को एक खूबसूरत डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है, इस बारे में लगातार हम प्रयासरत हैं। किताब कौतिक के दौरान तरुण मेहरा सर, जो कि चौकोड़ी वेरीनाग से आए थे, उनके द्वारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ का अभ्यास स्थानीय लोगों को कराया गया और साथ ही बर्ड वॉचिंग के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार से बर्ड वॉचिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है अपने पर्यटन को बढ़ाने का। इसी क्रम में अंडर ऑफिसर एनसीसी स्वर्णिका राठौर के द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए किताब कौतिक के माध्यम से, जिनका घुड़सवारी में विशेष योगदान रहा है और गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में उन्होंने नई पीढ़ी को अपने विषय रखे। 6 जून से लेकर 8 जून तक का जो किताब कौतिक हेमपंजी के द्वारा कराया गया है और डीडी हाट में, वो इतना अच्छा एक प्रोग्राम है कि उसने बहुत सारे चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है उस प्रोग्राम में। जैसे अगर हम बात करें साहित्य के से जुड़े सेक्शन के बारे में बात करें, या फिर हम नाट्य या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में बात करें, या फिर हम बात करें कल्चर से जुड़े लोगों के बारे में, या एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर पर्यावरण से संबंधित जुड़े लोगों के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और डीडी हाट की पूरी संभावना को उन्होंने टूरिज्म की संभावना को उजागर कर दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से वहाँ पे टूरिज्म को लाते हैं, प्रमोट करते हैं। एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में बात करें तो डीडी हाट में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे रॉक क्राफ्ट है, रॉक क्राफ्ट में क्लाइंबिंग है, डिसेंडिंग है, जिपलाइन है, या फिर हर तरह का एक्टिविटी वहाँ पे रॉक क्राफ्ट या इस तरह माउंटेन संबंधी एक्टिविटी वहाँ पे संभव है। और अगर हम एरो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग आपने देखा होगा, करके दिखा रखा है पहली बार वहाँ पे। बहुत फेमस ग्लाइडर हैं, नाम क्या है सर उनका, फ्लाइट करके दिखा दिया है। लैंडिंग, बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग भी उन्होंने वहाँ पे की है जीआईसी ग्राउंड पे। तो एरो स्पोर्ट्स में भी संभावना वहाँ पे काफ़ी सारी हैं। और इसके अलावा कुछ मंदिर हैं, कुछ राजाओं से जुड़े कुछ एविडेंसेस हैं। एक हमें मौका मिला आज दिन में, यहाँ नीचे निकलने से पहले हमें एक मौका मिला कि वहाँ पे शांति कुंज नाम की जगह है। तो दुष्यंत पांगती जी के संचालन में अभी वो है, कोई योगानंद जी थे वहाँ पे, बाबा जी थे, उनका एक आश्रम है एक्चुअली। इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है, इतना शांत है, इतने बर्ड्स वहाँ पे हैं, जंगल है वहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, 360 का इसमें व्यू है। हिमालय बहुत अच्छे यहाँ से व्यूज़ होते हैं। बिल्कुल नज़दीक में ही बाजू वाले चट्टान पे मलेनाथ जी का मंदिर है। तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। डीडी हाट के साथ साथ अगर हम उसको भी डेवलप करें तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बर्ड वॉचिंग जोन के हिसाब से तो बहुत आइडियल जोन है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी। दोस्तों, 3 दिवसीय किताब कौतिक आखिर संपन्न हुआ। इन 3 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा, विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के द्वारा एक ही मंच पर अपने अपने अनुभव साझा किए गए, इस उद्देश्य के साथ कि देवभूमि उत्तराखंड के जो नौनिहाल हैं, हमारे जो युवा हैं, नई पीढ़ी के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वे उन सब से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करें और आने वाले समय में अपने समाज के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने की दिशा में एक नागरिक का कर्तव्य अदा करें। विगत 3 दिनों में अनेक लोग इस मंच पर आए और डीडी हाट के लिए एक ऐतिहासिक
पहले से कह सकते हैं। कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन हमेशा की तरह आदरणीय संजू पंजी ने किया। इसके अलावा धीरज कड़ायत जी, लोकेश डसीला जी, सत्यम जोशी जी का विशेष सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और विशेष रूप से डीडी हाट यूथ सोसाइटी और नगर पालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा इस पूरे आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग दिया गया। आशा है आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी मलयनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी कामना करता है।